जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 से 8 शेयर की और दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। जी हाँ, इन शेयर्स में कुछ अलग ही चल रहा है। प्लीज़ रुकें, सुने और समझें। आप खुद देखेंगे यहाँ पर इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इस गिरते मार्केट में ये ग्रीन है। कुछ तो ऐसा है जो आने वाले दिनों में, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि अभी, आने वाले दिनों में जब माहौल सब कुछ शांत होगा और मार्केट हैबिचुअल हो जाएगा तो दोस्तों इन शेयर्स पर नज़र रखना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। और यहाँ पर क्रूड ऑयल क्रैश, बहुत कुछ क्रैश, सब तरफ तकलीफें ही तकलीफें हैं, लेकिन स्टडी हम भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, और जो विपरीत परिस्थिति में चट्टान कितना खड़ा रहेगा वो आखिरी तक खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी गई है। जाएं, देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्डर मिला है यहाँ पर, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम रिनोन्ड सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर। एक जाने माने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऑर्डर मिला है। सप्लाई ऑफ सोलर सेल G12R, एक टेक्निकल टर्म, डोमेस्टिक कमर्शियल ऑर्डर है ये। अगर आप देखेंगे तो है ना, ऑर्डर 2027 तक इनको पूरा करना है। अब ऑर्डर की बात होती है तो आप सोचेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बात करते हैं। ऑर्डर से मतलब कंपनी को बिजनेस मिल रहा है। कितने करोड़ का बिजनेस मिलेगा इस ऑर्डर से, तो 638 करोड़ रुपीज़। अब आप अंदाज लगा लें, सोलर सेल का ऑर्डर है और एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑर्डर्स के दम पर ही तो कंपनी अपने बिजनेस में टिकी है। यहाँ पर देख सकते हैं सात्विक ग्रीन आज ही के दिन 27 तारीख में। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम रिनोन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर EPC, सप्लाई ऑफ सोलर PV मॉड्यूल डोमेस्टिक कमर्शियल। ऑर्डर जो है देखिए आप, यहाँ 14 करोड़ का। तो टोटल 2 ऑर्डर हो गए। एक पहला 638 करोड़ का और ये दूसरा 14 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है। यहाँ पर किसको मिला है, तो सेम सात्विक ग्रीन एनर्जी को। ये आपके सामने 27 तारीख में, आज के दिन में। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें सात्विक ग्रीन एनर्जी, आज आप देखेंगे सुबह से ही एक वक्त तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, पौने 6% की, और उसके बाद मार्केट में भयानक वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ये बना रहा। अगर हम यहाँ देखें नीचे कोई अपडेट चल रही है क्या इससे रिलेटेड, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सात्विक ग्रीन के अंदर अपडेट जरूर आई है कि यहाँ 638 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता नज़र आ रहा है। तो अब आप चीज़ों को देखें, क्या है, अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है, सात्विक ग्रीन एनर्जी का आज लॉक इन पीरियड भी खत्म हुआ दोस्तों। क्या खत्म हुआ है? लॉक इन पीरियड। हालांकि वैसे 4-5 शेयर का खत्म हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपको दिखा दूँ कि किन किन का खत्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, गॉडियम IVF, सात्विक ग्रीन एनर्जी, टॉलिन स्टार, इनका IPO लॉक इन एक्सपायर हुआ है, मतलब आज के दिन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक इन का मतलब जानते हैं कि वो शेयर जो कि बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं वो उतने समय तक बेच नहीं सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, है ना, सब तरह के। तो यहाँ पर सात्विक ग्रीन, हालांकि लिस्टिंग के बाद से इसने निराश रखा, पर इतना भी नहीं दोस्तों। इसके हाई से अगर हम देखें तो 30% की गिरावट है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर से लेकर अगर हम देखें अभी तो कितना है, प्रमोटर तो कांस्टेंट है, FI माल बहुत हल्का रखे हैं, DI ने माल बढ़ा लिया है, पब्लिक के पास से माल कम हुआ है, ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 1178 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग 628 करोड़ की देखने को मिलती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर के अंदर इनका नेट प्रॉफिट 99 करोड़ रुपीज़ था, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा था और पिछले साल से भी ज़्यादा था। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी कहाँ है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वारी एनर्जीज़ के साथ कॉम्पीट करता हुआ नज़र आता है। शेयर में कहीं कमी नहीं है, माहौल सही नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कितना है इसका, तो 5000 करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप, और आप देखें पी कितना रिजनेबल है, 12.5, जबकि इंडस्ट्री का पी 22 है दोस्तों। उससे भी जो है वो आधा हो गया है। तो बड़ी गजब की बात है, कोई भी यहाँ शेयर गिरवी नहीं है ना। यहाँ पर डेट भी हल्का फुल्का है, फेस वैल्यू 2 की है, इसका हाई और लो देख सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको अगर हम बात करें, ऑर्डर यूरोपियन जनरल डेटा प्राइवेसी कंपनी जो करने वाली कंपनी है उसकी तरफ से नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, है ना, क्या है, तो दोस्तों आप देखते हैं एंडॉक्स
एनराज एनोनम सर्किट, पता नहीं क्या क्या है, कुछ तो भी नाम है दोस्तों। इंटरनेशनल इंटाइटी है, सिंगल लार्ज ऑर्डर इंटरनेशनल। और अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो ऑर्डर की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी हो सकती है, 152 करोड़ से इंक्रीज होकर 292 करोड़ रुपीज़, है ना, 292 करोड़ तक जा सकती है। तो बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर। किसके लिए है ये, तो आप देखें क्वालिटी पावर। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी पावर 27 तारीख आज के दिन। अगर मैं आपको क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ आज भी लोअर से इसने 3-3.25% की जम दी। और अगर आप दोस्तों 1 मंथ में देखें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 6 मंथ में देखें तो 18% है। इवन 1 ईयर में देखें तो लिस्टिंग के बाद से बड़े रिटर्न दिए हैं इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट ने, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने शुरुआत में बात भी की इसकी, 300-350 रुपये का था, वहाँ से दोस्तों इसने 1200 रुपये तक गया था, है ना, 1000-1200 रुपये टच किया इसने। आप अंदाज़ लगा लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रेंज थी इसकी। और वहाँ से बेहतरीन काम करता नज़र आ रहा है कौन, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी। क्या काम करती है, तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों यहाँ देख लें, प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल हल्का सा कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया हुआ है। माल पब्लिक के पास भी जितना है उतना ही कहेंगे। बैलेंस शीट में तो 392 करोड़ के रिजर्व हैं और 36 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर देखें तो दिसंबर के अंदर इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, 63 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया। पिछले क्वार्टर को बीट, पिछले साल को भी बीट किया था। पीस में दोस्तों देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बड़ी कंपनी है। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 6,677 करोड़ का है। आप देख सकते हैं काम भी इसका क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर काम करता नजर आता है। दोस्तों जो अगली कंपनी है, यहाँ ऑर्डर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात देखें, डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यहाँ पर एक डिस्क्लोजर आया हुआ है एक्विजिशन से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना, ये देख सकते हैं आप एक्विजिशन नाउ, अगर आप देखें तो 3,66,49,271 शेयर्स का एक्विजिशन होते हुए नज़र आया दोस्तों। अगर हम बात करें 51% तक की होल्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, है ना। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगर हम बात करें तो ये किस में कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था, है ना, कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जिसके अंदर इन्होंने अब मेजोरिटी स्टेक जो है वो होल्ड किया है। दोस्तों डिफेंस से जुड़ा हुआ स्टॉक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आप देख सकते हैं 4.21% की गिरावट हुई आज भी। और ये गिरावट बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 मंथ में देख लें कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं, 6 मंथ में देखें जरूर गिरावट हुई है। 1 ईयर में देखेंगे तो ये जो टॉप बना था उस टॉप से करेक्ट हुआ है। मैक्सिमम तो सॉलिड रिटर्न्स दिए दोस्तों इसने। और ऐसा नहीं कि पहली बार गिर रहा है, यहाँ पर भी गिरावट हुई, यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई और यहाँ भी हुई, लेकिन देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत धांसू रही है। मझगांव डॉक में चिंता इस बात की नहीं, क्योंकि 81.22% प्रमोटर हैं जो कि भारतीय गवर्नमेंट है। एफआई के पास माल कम हुआ, माल डीआई के पास भी हल्का सा कम होता नज़र आ रहा है, बाकी पब्लिक के पास है। अगर हम यहाँ इसकी बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ देखेंगे रिजर्व्स बहुत बड़े हैं, है ना, 8,709 करोड़ के, और बोरिंग 2 करोड़ की देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो इसके भी बड़े शानदार दिखाए थे। इसने 880 करोड़ के हाईएस्ट, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी मैटर डिफेंस का तो है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑयल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको ऐसे स्टॉक बताता हूं दोस्तों जहां पर आप देखेंगे लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज क्या देखने को मिला, 9.5% की जंप है। इंफ्रा के अंदर है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक हिंट दे रहा है कि भाई कहाँ पर मोमेंटम रह सकता है। देखिए 10% की एक तवक में जंप थी यहाँ पे, आप अंदाज लगा लें। तो बड़ा रिटर्न्स बनाता हुआ नजर आया लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि यहाँ 5 सालों में देखेंगे तो रिटर्न्स जो बने हैं वो फ्लैट हुए, और मैक्सिमम देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट नज़र आ रहा है। एक छोटी कंपनी है 682 करोड़ की, तो इसको भी नज़र रख सकते हैं आप। हालांकि पहले भी हमने स्टडी की दोस्तों यहाँ पर। फिर देखें फैबटेक टेक्नोलॉजीज़, अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आज भी यहाँ पर 5% की जंप देखने को मिली है फैबटेक के अंदर, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये आपको एक बड़ी जंप दिखाएगा, 16-16.5% तक की जंप थी इसके अंदर। क्यों थी, रीज़न बहुत अस्पष्ट है। अभी 6 मंथ में देखें तो गिरावट, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से गिरा है। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के बाद एक अच्छी जंप थी यहाँ पर, है ना, 30-35% की, जो कि वाइप आउट होती नजर आई। तो इस पर भी बड़ी चीज़ देखने को मिली। एक्विटास केमिकल, शुरू से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब से मार्केट में आया, अगर आप देखें इसके मैक्सिमम रिटर्न जब से लिस्ट हुआ है, सॉलिड 122% के रिटर्न है दोस्तों। और जून 2025 से मार्केट में ये देखने को मिला, और वहीं से सॉलिड रिटर्न्स, कहीं भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ इन्वेस्टर्स को।
तो आप इसको भी नज़र रख सकते हैं केमिकल सेगमेंट के अंदर। और दोस्तों निनटेक सिस्टम्स एक छोटी कंपनी है। आज यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो निनटेक के अंदर क्या देखने को मिला हमको, तो यहाँ 10% की जंप देखने को मिली है। अगर हम इसके बॉटम से देखें तो ये जंप 16% तक की देखने को मिली है। तो अब चीज़ें अलग है दोस्तों, यहाँ पर 5 साल के रिटर्न बड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम भी देखेंगे तो रिटर्न यहाँ पर क्या है, बड़े हैं, जो कि यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। आप इसको अलग वेबसाइट पर देखेंगे तो निनटेक सिस्टम के भी रिटर्न बहुत सॉलिड रहे हैं। तो ये शेयर हैं जिनमें तेज़ी है। रीज़न आप खुद भी तलाशें कि भाई किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ। अब बात आती है कि आज शुक्रवार मार्केट क्लोज हो रहा था तो इतनी बड़ी गिरावट दोस्तों, 500 पॉइंट की गिरावट, ये बहुत बड़ी गिरावट है, कोई छोटी गिरावट नहीं कही जाएगी। 486 पॉइंट की गिरावट। 5 डे में देखें फ्लैट, 1 मंथ में देखें 9%, मतलब 10% 11% के बाद तो जो मार्केट है पैनिक में। आज सेंसेक्स में देखें 1600 से 1700 पॉइंट की गिरावट है ना। 1 मंथ में यहाँ भी सेम 9 से 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम ये बात कर लें कि ये गिरावट यहाँ से वहाँ तक कितना चल रही है, तो दोस्तों शुरुआत में अगर हम देखें तो हमारे भारतीय मार्केट की गिरावट दिख रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में भी हमको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है 423 पॉइंट की दोस्तों, है ना। नेस्डेक में देखने को मिल रही है अगर हम बात करें यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो दोस्तों आप देखें डेक्स डाउन है, FTSE CAC है ना, सारे यूरोपियन मार्केट भी डाउन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे इवन आपको आज रशियन मार्केट भी 1.5-2% डाउन है दोस्तों। इस चीज़ को आप समझ लें, इसको समझ पा रहे हो अगर आप, रशियन मार्केट जो है वो 1-1 सवा% तक डाउन है। ये एक बड़ी चीज़ की तरफ हिंट है कि कुछ ऐसा जो कि मार्केट प्राइस इन करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बड़ा ताजुब दिखेगा एशियन मार्केट में दोस्तों, यहाँ देखें सारे ग्रीन दिखे, है ना। ये देखें एशियन मार्केट में दूसरे मार्केट जैसे चाइना हुआ, ताइवान हुआ, हैंगसेंग देखने को मिल रहा है ग्रीन रहा है, कॉस्पी रेड रहा है। तो ये भी एक हिंट है कि भाई कुछ बड़ा उल्टे पर हो सकता है आने वाले दिनों में। और इसका सूचक कौन है, नन अदर देन, एक ही पैरामीटर है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस देख लें, यहाँ पर आप खुद समझ जाएंगे कि भाई मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें तो 110 के ऊपर चला गया है, $111 पर बैरल। आज 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। WTI, ब्रेंड, मोरबान, नेचुरल गैस सब में तेज़ी और तूफ़ानी तेज़ी है। अगर मैं रिफ्रेश भी कर लूँ आपके सामने तो हमको क्या दिख रहा है, वही। उसके पीछे रीज़न, तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर रीज़न क्या है आप देख सकते हैं, ईरान का युद्ध चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना। 1900 लोग मारे गए हैं, सब कुछ सारी बातें चल रही है। अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, भाई ईरान और इनकी लड़ाई तो चल रही है, पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारी चीज़ हमको ख़राब होते हुए नजर आई। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बाबू हैं ट्रम्प, इन्होंने डेडलाइन दी, जो 5 दिन की डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दी दोस्तों। कहाँ पर एक्सटेंड कर दी, तो 10 डेज़ और बढ़ा दी, मतलब 6 अप्रैल तक कर दी, 6 अप्रैल 7 अप्रैल। मुझे भरोसा नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सैटरडे स्पेशलिस्ट हैं। कौन, ट्रम्प बाबू, इनकी आदत है। और जो अभी इनसाइडर ट्रेडिंग की खबरें हैं वो तो मैं मानूंगा कि सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोस्तों सैटरडे को ये कुछ ऐसा बकवास करते हैं, संडे को ऐसा बकवास करते हैं कि फिर वो मंडे को और उससे पहले जो चीज़ें होना होती है वो हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न देखने को मिल रहा है दोस्तों। और US एक तरफ बातचीत की बात बोल रहा है, कह रहा है उन्होंने हमसे 7 दिन मांगे थे, हमने उनको 10 दिन दे दिए, आप देख सकते हैं। पर चीज़ें ऐसी नहीं है। ईरान की तरफ से जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं दोस्तों वो एक बहुत अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखें इवन जो IDF चीफ है ना, अगर आप देखेंगे इजरायली डिफेंस फोर्स का चीफ, उसने क्या कहा, पोटेंशियल कोलैप्स ड्यू टू मैन पावर शॉर्टेज। अब आप इस बात को अंदाज़ लगा लें, जो उनका जनरल जमीर है उसका कमेंट है कि जिस तरह की हम 2-3-4 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर हमको आने वाले समय में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है दोस्तों, छोटे मोटा नहीं, वहाँ का प्रमुख अखबार है ना, प्रमुख जो मीडिया हाउस है, चैनल 13, वहाँ भी देख लें। ये जो जनरल जमीर है, इन्होंने क्या बताया कि भाई कोलैप्स हो सकता है ना। लेबनान के अंदर भी इनका इन्विटेशन चल रहा है, देख सकते हैं, है ना। वेस्ट बैंक में देखने को मिल रहा है, ईरान पे चल रही है दोस्तों। तो अब आप अंदाज़ लगा लें तो चीज़ें कहाँ होंगी और किस तरफ ये ऊँट बैठेगा, मेरे लिए भी समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे हो चीज़ें कितनी बिगड़ सकती है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ये था वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बटन को दबाने में दोस्तों 2 से 3 सेकंड लगते हैं, जल्दी से दबा दें ताकि एक मोटिवेशन बना रहे इस विपरीत परिस्थिति में जहाँ पर लाइक्स, डिसलाइक्स, व्यूज सब डाउन है, इन्वेस्टर्स भाग खड़े हुए हैं और हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो आई होप सो कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे।
आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।